बहुचर्चित उन्नाव कांड एक नाकाम प्रेमी की करतूत निकली। उन्नाव कांड जो कि पुलिस के लिए गले का फांस बन गया था, अब सुलझा लिया गया है। शुक्रवार को असोहा थाने में आईजी लक्ष्मी सिंह ने इसका खुलासा भी किया है। घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे दो व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही। दरअसल पुलिस इस केस में 3 एंगल से तहकीकात कर रही थी: ऑनर किलिंग, लव एंगल और सामूहिक खुदकुशी, जिसमें से एक थ्योरी सही साबित हुई और आखिरकार दलित लड़कियों की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक तरफा प्यार के चलते ये घटना हुई है। एक आरोपी दलित लड़की को जानता था और उससे प्यार का इजहार किया था। इनकार पर लड़के ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर लड़की को पिला दिया। अनजाने में यही पानी बाकी दोनों लड़कियों ने भी पी लिया। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थीं। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। आईजी ने बताया कि पाठकपुर का रहने वाला विनय कुमार उर्फ लंबू रागिनी से एक तरफा प्यार करता था। उसका खेत रागिनी के खेत के बगल में है। कई बार लंबू ने रागिनी को प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। नाराज लंबू ने उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली। आईजी लक्ष्मी सिंह ने आगे बताया कि रागिनी रोज की तरह काजल और कोमल के साथ खेत में थी। लंबू गांव के नाबालिग दोस्त के साथ वहां पहुंचा। अपने साथ वो एक बोतल पानी में गेहूं में डालने वाला कीटनाशक घोल कर ले गया था। उसने अपने दोस्त की मदद से दुकान से चिप्स मंगवाए। रागिनी, कोमल और काजल खेत में बरसीन काट रही थी। उसी दौरान लंबू ने उन्हें चिप्स खिलाए। फिर रागिनी ने पानी मांगा तो लंबू ने उसे बोतल थमा दी। रागिनी ने पानी पीकर बोतल काजल को दे दी। काजल से बोतल लेकर कोमल ने भी पानी पी लिया। कुछ ही देर में तीनों बेहोश हो गई, जिसके बाद लंबू और उसका दोस्त वहां से फरार हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। इस घटना में कोमल और काजल की मौत हो गई, जबकि रागिनी का इलाज कानपुर में चल रहा है। आईजी ने बताया कि सर्विलांस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपितों को पाठकपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। इस मामले में लड़कियों के परिवार ने 18 घंटे बाद पुलिस में शिकायत की थी। इस मामले में दुष्कर्म और ऑनर किलिंग जैसे एंगल पर भी जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजनिंग की पुष्टि भी हुई थी। हालांकि किसी तरह की चोट या सेक्सुअल हरासमेंट के निशान नहीं मिले हैं।